As you all know, आज हमारा इम्पोर्टेंट एक डे है. First is the Children's Day and also we celebrated 14 November as a World Diabetes Day. Children's Day के ऊपर मैम आपसे दो बातें बोलेंगे, लेकिन डायबिटीज डे के ऊपर थोड़ा हम आपसे बातें शेयर करेंगे. तो ऑलरेडी हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज के बारे में थोड़ा बहुत तो सबको मालूम है. यस यस, ऑलरेडी किसी का क्लास भी लिया हुआ है, किसी को नहीं भी लिया है तो दे नो. और आज अगर हम देखें तो हर घर में ईच होम कोई ना कोई एक पेरेंट्स का डायबिटीज है. तो आज का जो डे होता है ना 14 नवंबर, इसको हम डायबिटीज डे के रूप में भी मनाते हैं, जस्ट एक अवेयरनेस की तौर पे, ठीक है, ताकि हम लोगों को बता सके कि डायबिटीज कैसा प्रॉब्लम है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं. तो जनरली इसको सेलिब्रेट किया जाता है साइंटिस्ट और फ्रेडरिक बेंटिंग सर के बर्थडे में. उन्होंने ही इंसुलिन का डिस्कवर किया. हम जानते हैं कि डायबिटीज का जो मेन रीजन होता है क्या, इंसुलिन का कम होने से. समटाइम इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं करता है. और हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन कहाँ से होता है? पैनक्रियास से. जैसे ऑर्गन पैनक्रियास से हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है. जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो डेफिनेटली इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. अब हमको जो एनर्जी मिलता है, पैनक्रियास का इंसुलिन को रिलीज करता है कि जाओ खाना आ गया है, आप अपना काम करो. वहाँ से शुगर को ले जाके होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम एनर्जी से हम अपना काम कर सके. इन समटाइम्स क्या होता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता है. कभी कभी इंसुलिन प्रोडक्शन हो भी रहा है बट ही इज इनएक्टिव, दैट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. लेकिन आज के डेट पे अगर हम देखें कि यंग जनरेशन, ठीक है, प्री डायबिटिक केस पे बहुत आता है. प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज हुआ नहीं but still in the going to be in diabetic line. तो प्री डायबिटिक केस में लोगों को बहुत देर से पता चलता है जब उनके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं. और हमने एक बार बात किया था कि डायबिटीज के कैसे कैसे सिम्टम्स कैसे होंगे. किसी भी अगर आदमी को, इंसान को अगर डायबिटीज है तो उसको बार बार भूख लगेगा, है ना, थकावट महसूस होगा, ज़्यादा उसको यूरिन जाने का मन करता है, प्यास लगता है. तो जनरली अगर ऐसे सिम्टम्स हमें अगर दिखते हैं तो हम तब बोल सकते हैं कि आप जस्ट फॉर वन टाइम गो फॉर अ डायबिटीज टेस्ट. अगर वहाँ पे उनको अगर एकदम नॉर्मल जब देखेंगे तो वो रेंडम होता है. किसी भी टाइम में ब्लड टेस्ट जब होता है उसको बोलते हैं रेंडम ब्लड शुगर. अगर हम शुगर टेस्ट के लिए जा रहे हैं, यानी दिन के कोई भी टाइम पे अगर हम टेस्ट करें, दैट इज रेंडम ब्लड शुगर, ठीक है. उस वक्त अगर किसी का नॉर्मल आदमी का 200 से ज़्यादा आ गया तो हम थोड़ा सा सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद इसको डायबिटीज हो सकता है. एंड दैट पर्सन सजेस्टेड टू बी गो फॉर फास्टिंग एंड पीपी टेस्ट, ठीक है. फास्टिंग होता है आपके खाली पेट में, जानते हो उतना. तो खाली पेट में टेस्ट किया जाता है और पीपी आपके खाने के 1-2 घंटे बाद में वो टेस्ट किया जाता है. एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, वो होता है HB1AC. जिनके भी पेरेंट्स में अगर कोई डायबिटीज़ है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि HB1AC का टेस्ट किया जाए. हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन में शुगर चिपका होता है इन ए नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में हम जो बोलते हैं, ठीक है. वो आपका रिजल्ट बताता है 3 महीने का बताता है. सपोज आज अगर आपने ज़्यादा कुछ खाना खाया, एनीथिंग विच इज हाई इन शुगर, हाई इन फैट्स, एंड कल जाके आपने शुगर टेस्ट किया, हो सकता है कि आपका ज़्यादा आए, लेकिन अगर वो ज़्यादा देख के हम ये नहीं बोल सकते कि यू आर डायबिटिक, ठीक है. कंफर्मेशन टेस्ट इज HB1AC. वो आपके 3 महीने का पहले का रिपोर्ट बताता है, ठीक है. अगर नॉर्मल 5.4 से नीचे आता है किसी का भी, दैट पर्सन इज नॉन डायबिटिक. भले ही उसका सडनली अगर शुगर का रेंज ज़्यादा आया भी तो वो नॉन डायबिटिक होता है. अभी बात होगा कि डायबिटीज कैसे कैसे होता है. जनरली देयर आर ऑल 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होता है. एक होता है टाइप 1, जो जन्म के साथ ही किसी बच्चे को अगर देखोगे कि उनका इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है तो वो बच्चा हमेशा होल लाइफ इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. कुछ भी खाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा.
और डॉक्टर एडवाइस करता है कि कितना लेना है, कब लेना है, ठीक है। दैट इज टाइप 1। टाइप 2 जो होता है वो आपका जनरली 40 इयर्स के बाद होता है ऑनसेट। क्यों? हम लोग का आजकल बोला जाता है डायबिटीज इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। हम लोग का गलती की वजह से क्या क्या गलती होता है, आई डिस्कस इन डिटेल। एंड जो थर्ड है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। वो प्रेग्नेंट केस में होता है। जब भी कोई लेडी प्रेगनेंसी के दौरान जाता है उसमें डॉक्टर उनका ये भी टेस्ट करते हैं कि आपका शुगर है क्या। अगर उस वक्त शुगर निकलता है तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। अंडरस्टूड? तो देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ डायबिटीज जो कॉमनली नोन। तो हम सबको इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और आज के डेट में जब यंग जनरेशन के लोग गलती कहाँ करते हैं, आई सेड दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। फर्स्ट इसका लैक ऑफ एक्टिविटी। हमारा ज्यादातर काम क्या है, सिर्फ बैठे रहना। घर से आया, क्लास में बैठा, फिर किसी लोग कोई बस में जाएगा, बस में जाके भी घर में जाके बैठेगा ही। बहुत ही कम लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देता है। आज के कैलेंडर में खेलकूद बंद हो गया है ना। कितने लोग हैं जो खेलकूद में जाके इन्वॉल्व है, वेरी लेस। तो वन इज द रीजन इज योर फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड इज द प्रोसेस्ड फूड, अनहाइजीन फूड। प्रोसेस इन द जो इवनिंग के टाइम में, द रॉन्ग टाइम हमेशा होता है इवनिंग का टाइम, जब लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड, मोमोज, बर्गर, जी गुड आउटसाइड में मिलता है। बाहर में अगर आप देखो जितना वो ठेले में स्टॉल्स में मिलता है, सब डायबिटीज का जॉम है। जितना हो सके हमें उन सबको अवॉइड करना चाहिए। यस, ये नहीं कि हमें एकदम बंद करना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक्टिविटी ज़्यादा है, यू आर वेरी एक्टिव पर्सन, आप बहुत खेल कूद करता है, सब कुछ करता है, तो आप कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर का खाना भी खा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी जीना ही छोड़ दो, है ना। लेकिन अगर आप अपने नियम से रहोगे, लिमिटेड रहोगे, तो आप हर चीज़ का एंजॉय कर सकते हो। तो एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। प्रोसेस फूड से दूर रहना है, हेल्दी ईटिंग करना है, हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ज़्यादा ध्यान देना है। एंड नॉन वेज भी इंक्लूड कर सकते हैं बट इन लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। तो मेन इज द एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, ईटिंग प्रोसेस। तो मेन इज योर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो यू हैव टू इंक्लूड योर हेल्दी लाइफस्टाइल टू प्रिवेंट द डायबिटीज। एक और चीज़ है, अगर डायबिटीज का किसी के पेरेंट्स को अगर लॉन्ग टाइम डायबिटीज है, बहुत दिन से डायबिटीज चल रहा है, तो उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी पेरेंट्स का आई का प्रॉब्लम स्टार्ट, नर्व का प्रॉब्लम स्टार्ट, किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट, स्किन का प्रॉब्लम स्टार्ट, ठीक है। तो देयर आर मेनी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आर आल्सो देयर। ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए डायबिटीज को पहले ही रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अर्ली डायग्नोस होगा तो अर्ली प्रिवेंशन होगा, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम डायबिटीज से कोई मरता नहीं है, उसके साइड इफेक्ट से मरता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज के दिन में स्पेशली इसी डेज को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों में इस बात को अवेयरनेस फैलाए कि डायबिटीज क्या है, कैसे रोक सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। इसीलिए बोले इस बार अगर आप थीम देखोगे, थीम इज व्हाट, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। वी नो व्हाट इज डायबिटीज केयर, आल्सो आई हैव डिस्कस। केयर इज इम्पोर्टेंट। साथ में नो योर रिस्क, नो योर रिस्पॉन्स। वंस यू विल नो योर रिस्क, आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई सेड इवनिंग टाइम यू गो फॉर अ रॉन्ग फूड, है ना, गलत खाने की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। पैकेट फूड्स, जितने पैकेट्स खुलेंगे उतना बीमार होगा। बीमार, डायबिटीज इज वन ऑफ दैट बीमार। तो ये रिस्क है, और उस रिस्क को रिस्पॉन्स कैसे करोगे, अवॉइड इट, राइट। व्हेन यू अवॉइड इट यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ एंड योर सोसाइटी आल्सो। तो मेन इज दैट कि अब लोगों में जागरूकता लाइए कि डायबिटीज से एक प्रॉब्लम है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। ये कोई जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है। नाउ-डेज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पहले बोलते थे कि जेनेटिक है, पेरेंट्स को है तो हमको हो गई। यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, बट वी कैन ऑल्सो रिजॉल्व दैट बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। अगर हम एक्टिव है, ठीक है, अगर हम एक्टिव है, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, तो हमारा डायबिटीज होगा क्या। भले ही हमारा पेरेंट्स का हो, लेकिन हमारा नहीं होगा। नाउ दिस इज चेंज, दिस हैज बीन चेंज की जेनेटिक है बोल के, ठीक है। बट टाइप 1 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि उनका जन्म होते इंसुलिन काम नहीं करता है, तो हमेशा इंसुलिन में डिपेंडेंट रहता है।
तो आई होप थोड़ा मैंने आप लोग को क्लियर किया है कि डायबिटीज क्या है, कैसे हम उससे बच सकते हैं। एंड इसका मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जब भी किसी से मिलोगे, आज के दिन हो, एक्चुअली सेलिब्रेट हमेशा करना चाहिए। सेलिब्रेट इन द सेंस जागरूकता हमेशा लाना चाहिए। स्पेशली आज के हमारे जो सर फेडरिक के बर्थडे के इस पे सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए। तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी अपने आसपास के लोगों में, सोसाइटी में, घर में इस बात को बताएं कि डायबिटीज क्या है, ऐसे बच सकते हैं, उससे डरने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिसको डॉक्टर ने बोल दिया यू हैविंग नाउ डायबिटीज, तो डर जाते हैं, अब तो मेरा डायबिटीज हो गया, मेरा जीना खत्म, मेरा खाना पीना खत्म। लोग सोचते हैं आलू नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, दैट इज द ओनली द प्रिवेंशन, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। पोर्शन इज द इम्पोर्टेंट। आप चीनी भी खा सकते हो, चावल भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, बट मेन है पोर्शन। इतना खाने का जरूरत नहीं है। आप अपने प्लेट में, जो भी आपका प्लेट होता है, सब्जी ज्यादा रखो, दाल ज्यादा रखो, सैलेड ज्यादा रखो, भात, राइस, रोटी, एनीथिंग विच इज सीरियल प्रोडक्ट्स मिनिमम रखो। हमारा मेन फोकस क्या है? पेट भरना है। पेट ही तो भरना है, मन हम कभी भर नहीं सकते, पेट भरना है। तो पेट भरने के लिए तो हमें अपना प्लेट को इस तरीके से खाना चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच। Next ma'am will be say something about on Children's Day.